हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपीएससी के जो 3 चरण में परीक्षा होती है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के 3 चरण होते हैं। ठीक है, ये 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, एंड दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, एंड तीसरा होता है इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहले हम पहला परीक्षा को देखते हैं। इसमें 2 पेपर होता है। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य जीएस एंड दूसरा होता है सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट एंड जीएस टू सी सेट। ठीक है ना। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास आता है, भारत एवं विश्व का भूगोल आता है, और तीसरे नंबर पर है भारत की राज्य व्यवस्था, चौथे नंबर पर है भारत की अर्थव्यवस्था, एंड 5वें नंबर पर है सामान्य विज्ञान। ठीक है, जिसको साइंस एंड टेक के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है पारिस्थितिकी व पर्यावरण, और 5वां है एंड अगला है करंट अफेयर। ठीक है, तो हम देख लिए किसका, सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट का। अब जीएस सेकंड का सी सेट का देखते हैं। तो सी सेट का हम देखते हैं, यह केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें 33% लाना होता है। इसके बाद सबसे पहला इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो बोधगम्यता होता है, मतलब आपका मानसिक क्षमता। फिर मैथ एवं रीजनिंग होता है, निर्णय एवं समस्या समाधान जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, फिर सामान्य मानसिक योग्यता आदि, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं सी सेट में। अब इसके बाद आते हैं हम अपने मुख्य परीक्षा में। ठीक है, इसमें कुल 7 पेपर प्लस 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पेपर हम देख लेते हैं, ये है निबंध। इसमें 2 पेपर होते हैं 125-25 मार्क्स के। ठीक है, खंड 1 में आप लोगों को लिखा हुआ है 4 में से एक क्वेश्चन को आंसर देना है, 25 अंक का होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन होता है निबंध लिखने का। इसके बाद दूसरे में भी 4 ऑप्शन होता है, एक पर निबंध लिखना होता है, 125 नंबर का। एंड दूसरा आता है हमारा सामान्य अध्ययन, जिसे जीएस के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 पेपर होते हैं, 250 अंक का एक पेपर होता है, और 1000 अंक मिलता है टोटल 4 पेपर में। ठीक है, फर्स्ट में है फर्स्ट पेपर, जिसको GS1 के नाम से जाना जाता है, GS1। ठीक है, ये GS1 में देखिए भारतीय विरासत और संस्कृति फर्स्ट सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है भारत एवं विश्व का इतिहास। तीसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल, और चौथा है भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे। ये हुआ हमारा पेपर फर्स्ट जीएस का। ठीक ना। और जीएस सेकंड का है सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है गवर्नेंस, एंड चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, एंड तीसरा है ये हमारा पेपर 3, जिसको GS3 के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था पहला सब्जेक्ट, एंड दूसरा सब्जेक्ट आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा सब्जेक्ट आता है जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, और चौथा है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। अब आता है GS4, इसको बोला जाता है GS4। ठीक, इसमें है हमारा एथिक्स के अंदर हमारे 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। इन तीनों में जब आप चारों सब्जेक्ट ये जितने पेपर हैं क्वालिफाइंग होने के बाद, और
दो सब्जेक्ट हमारे इधर हैं। एक होता है वैकल्पिक विषय, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक ना। ये इसमें दो पेपर होते हैं, 250-250 मार्क्स के, और 500 अंक का होता है ये पेपर, ठीक। उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर दो होते हैं, एक है हिंदी, एक इंग्लिश का है, एक ही हिंदी का है, सॉरी। पहला इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, 300 अंक होता है। इनमें से क्वालिफाइंग केवल मार्क्स ले आना होता है 33%, ठीक है। फिर आता है तीसरा मुख्य चरण। इसमें होता है 275 अंक, यानी कि इंटरव्यू में आपको 275 अंक मैक्सिमम मिलना, मतलब कि मैक्सिमम नंबर होता है 275 अंक का होता है इंटरव्यू, ठीक है। इसमें आपको इंटरव्यूअर जिस तरह से आपकी अभिक्षमता, रुचि होगी, जिस परफॉर्मेंस से आप वहाँ पर इंटरव्यू देंगे, उस हिसाब से वो अपने फिर नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो क्या ही दिक्कत है। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।